प्लाजा वायर्स लिमिटेड अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है। सो जानते हैं इस कंपनी के बारे में और इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। प्लाजा वायर्स लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, बट जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो पिछले 35 साल से भी ज्यादा टाइम से ये काम करते आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है दैट ये कंपनी क्या काम करती है। अगर आपने प्लाजा वायर्स का नाम सुना होगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो आपको पता है दैट ये कंपनी क्या काम करती है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता दैट ये कंपनी क्या करती है, तो आप एक छोटा सा काम करो, आप इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करो एंड जैसे ही आप इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा दैट ये कंपनी डिफरेंट तरह की वायर्स बनाती है और उसके अलावा कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं जिनको ये कंपनी मार्केट में बेचती है। अब ये कंपनी मार्केट में जानी जाती है अपनी वायर्स के लिए। बेसिकली ये कंपनी ऑलमोस्ट सभी तरह की वायर्स बनाती है एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, टोटल सेल्स है, उसका मोर देन 94% वो सिर्फ वायर की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के थ्रू आता है। एंड इसके अलावा इस कंपनी का एक और सेगमेंट है, वो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इस सेगमेंट के अंदर सीलिंग फैंस आते हैं, टेबल फैंस आते हैं, एग्जॉस्ट फैंस आते हैं, आयरन्स आते हैं एंड ऐसे ही इमर्जन वाटर हीटर्स भी आते हैं। तो बेसिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। एंड इस सेगमेंट से इस कंपनी की 5.90% की रेवेन्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली 6% की रेवेन्यू आती है। सो 100% में से 94% हो गया वायरिंग सेगमेंट की रेवेन्यू एंड अप्रोक्सीमेटली 6% हो गया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट की रेवेन्यू। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मार्केट में बेचती है। जैसे कि एक तो हो गया इसका ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दूसरा जो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को बेचती है वो बेचती है थ्रू टेंडरिंग। इसके अलावा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर ये कंपनी डायरेक्टली पिच करती है एंड वहां पर भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। एंड ऑल ओवर इंडिया इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 1250 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। आई मीन आज की डेट में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ये पूरी इंडिया में बिकते हैं। एंड जो इस कंपनी का फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट है वहां पर ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, इसने थर्ड पार्टी से टाई अप किया हुआ है एंड उनके प्रोडक्ट्स में अपना ब्रांड नेम लगाकर बेचती है। नाउ जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर 13.68% की सीएजीआर से इंक्रीज हो रही है एंड एक्सपेक्टेड है दैट ये इंडस्ट्री 14.5% की सीएजीआर से फ्यूचर में ग्रो होगी। आई मीन पास्ट में भी इंडस्ट्री का एक हेल्दी सीएजीआर है एंड फ्यूचर तो और भी ज्यादा ब्राइट है। सो ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ये इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। आई मीन अगर आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे तो आपने इमेजिन नहीं किया होगा दैट एसेट वाइज, रेवेन्यू वाइज ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट्स थे 99 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गए हैं 112 करोड़ रुपए के। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वो मार्च 2021 में थी 145.6 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गई है 182.60 करोड़ रुपीस की। सो इस कंपनी का एसेट बेस एंड इस कंपनी की रेवेन्यू बेस ये काफी छोटा है। एंड अगर किसी कंपनी का एसेट बेस एंड रेवेन्यू बेस छोटा होता है तो उस कंपनी का प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा ना। अच्छी बात यह है दैट इस कंपनी का प्रॉफिट तो कम है, बट मार्च 2021 में ये कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही थी अपने ऑपरेशंस में, जो कि अब पॉजिटिव हो गया है एंड वो प्रॉफिट की फिगर से कहीं ज्यादा है। नाउ अब अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें, नेट मार्जिन्स देखें, तो इस कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स है, नेट मार्जिन्स है, वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। आई मीन काफी कम है बट वो इंप्रूव हो रहे हैं एंड ये अच्छी बात है दैट अगर आपके एबिटा मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मींस आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। एंड अगर आपके पैट मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मींस कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। आई मीन आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट जो आपकी बोरोइंग है वो कम हो रही है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। बट जो इस कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल बेस है, जो इस कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन है, वो थोड़ी सी छोटी है। आई मीन बेसिकली ये कंपनी नाम तो बहुत बड़ा है, ब्रांड बहुत बड़ा है, बट कंपनी का साइज छोटा है। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है जिसके लिए ये कंपनी मार्केट से पैसे मांग रही है एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज वो है 7128 करोड़ रुपीस का। इसमें ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। 29 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 12 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 51 रुपीज से 54 रुपीज का प्राइस बैंड है, 277 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,950 की। एंड जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आई मीन इस कंपनी की रेवेन्यू वो बढ़ती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ती जा रही है, बोरोइंग्स कम होती जा रही है
एंड इस आईपीओ के बाद एक्सपेक्टेड है दैट इस कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड करती है। तो बेसिकली कुछ कंपनियां हैं जिनको इस कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, एंड वो कंपनियां हैं प्लाजा वायर्स तो ये कंपनी है, उसके अलावा कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज, अल्ट्राकैब इंडिया, वीमर्क इंडिया, डायनेमिक्स केबल एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन। इन कंपनीज के बीच में अगर हम इस कंपनी को देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज ये कंपनी ऑलमोस्ट सबसे छोटी कंपनी है। ऐसे ही अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें तो आई थिंक ऑन एन एवरेज वो इंडस्ट्री के पार पर है। आई मीन कुछ कंपनियां जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, कुछ कंपनियां जिनका प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी से ज्यादा है, बट माइंडेड इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखते हैं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 22 के पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड जो ये आईपीओ वैल्यूएशन है ये अपने कंपटीशन में एक रीजनेबल वैल्यूएशन। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्पेशली ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो अच्छी बात मानी जाती है। बोरोइंग्स कम हो रही है, एंड जो इस आईपीओ के बाद पैसे इस कंपनी में लगेंगे उसकी वजह से जो इस कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटीज है वो और इंप्रूव होंगी। तो मान के चलो फ्यूचर इस कंपनी के लिए बेटर होने वाला है। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी का ब्रांड। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखते तो आप गैस ही नहीं कर पाओगे दैट ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी है, इस कंपनी का इतना छोटा एसेट बेस है, इस कंपनी का इतना छोटा रेवेन्यू बेस्ड है। दैट मींस मार्केट में इस कंपनी का ब्रांड नेम वो काफी अच्छा है, एंड हो सकता है फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले। एंड अगर आपने पर्सनली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में कभी बाइंग एंड सेलिंग की है तो आपको पता है दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जाने जाते हैं मार्केट में अपनी अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी के लिए। मार्केट में सब तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चीप प्रोडक्ट मिलेंगे। बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बहुत महंगे होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी। अफोर्डेबल कहीं ना कहीं काम चलाओ प्रोडक्ट्स होंगे। चीप प्रोडक्ट्स आपको पता नहीं वो कब खराब हो जाएंगे। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो जाने जाते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। सो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट प्लाजा वायर्स लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक